मैं सुभाष शर्मा, सहायक प्राध्यापक पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज जगदीशपुरा कैथल में कार्यरत हूँ। और आज हमारी इस व्याख्यान श्रृंखला में हमारा आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा रिपोर्टर, और जिसको हम हिंदी में संवाददाता भी कह सकते हैं, उसकी कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। रिपोर्टर, संवाददाता, जैसा कि हम जानते हैं, संवाददाता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संवाद को लिखने, भेजने, सूचनाएं देने, सूचना के बारे में बताने या कहने से या उसके विवरण को प्रस्तुत करने से संबंधित होता है। और अभी संवाददाता के कर्तव्य में उत्तरदायित्व में हम कह सकते हैं कि वो एक संपूर्ण समाज के लिए जवाबदेह होता है, स्फूर्तिवान होता है, स्रोत की विश्वसनीयता होती है, प्रेस की स्वाधीनता का सदुपयोग होता है, ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ होता है, निष्पक्षता उसके पास होती है, तथ्यों पर जो है उसका वास्तविक प्रस्तुतिकरण होता है, सटीकता होती है, दूरदृष्टिता होती है, जिज्ञासु होता है, महत्वाकांक्षी भी होता है, निर्भयता एवं स्पष्टवादिता भी होती है। और अब हम इस व्याख्यान में इनको हम थोड़ा सा आगे इनका विवरण स्पष्ट करेंगे। आज की हमारी व्याख्यान श्रृंखला में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए रिपोर्टर इन ए न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक समाचार संस्थान में एक संवाददाता की क्या जिम्मेवारियां होती हैं और क्या कर्तव्य होते हैं, जिनका उसको बड़ी कुशलता से निर्वहन करना पड़ता है। इस टॉपिक के माध्यम से आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और इन बातों को जानने से पहले सर्वप्रथम हम कोशिश करेंगे कि एक रिपोर्टर, जिसको संवाददाता भी कहते हैं, उसका किस तरह का कार्य होता है और वो कैसे अपनी सभी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाता है। जो मुख्य मकसद जो होता है वो प्रत्येक समाचार संस्थान में जो संवाददाता होता है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जैसा हम जानते हैं कि संवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो संवाद को लिखने का, उसको भेजने का, दूसरे शब्दों में कहें तो सूचना देने का, सूचना के बारे में बताने का या कहने का, या जो उसका विवरण है उसको प्रस्तुत करने से संबंधित होता है। जो इस काम को करता है उसको ही हम संवाददाता का नाम देते हैं। संवाददाता का कार्य समाचारों का संकलन, उनको एकत्रित करना या उनको जुटाना, फिर किसी भी समाचार समूह के लिए उसको लिखना और प्रेषित करना होता है। इन सभी कार्यों को एक संवाददाता बड़ी कुशलता से निभाता है। और वह प्रत्येक समाचार पत्र की, या हम ये कहें कि प्रिंट मीडिया का जो भी कार्य क्षेत्र होता है उसमें संवाददाता की भूमिका का कोई सरोकार नहीं होता। इसके बाद हम आते हैं कि वो किस तरह के कर्तव्य या जिम्मेवारियां निभाता है, या उसको निभानी पड़ती है, या उसको निभाने की अपेक्षा की जा सकती है। तो उसके बारे में बताएं तो हम यूँ कहेंगे कि जो पत्रकारिता का जो व्यवसाय है वो अन्य जितने भी व्यवसाय हैं उन सभी से भिन्न है, उनसे अलग है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए रिपोर्टर को एक बेहद संजीदगी के साथ अपना
कार्य करना होता है। और जो मुख्य रूप से उसकी ज़िम्मेवारियाँ होती हैं, तो हम यूँ कहें या उसको अगर हम पॉइंट वाइज़ बताने का प्रयास करें, तो सर्वप्रथम हम ये कह सकते हैं कि वो पूरे समाज के लिए बड़ा ज़िम्मेवार होता है। रिस्पॉन्सिबल टू होल सोसाइटी। रिपोर्टर का दायित्व केवल समाचार पत्र के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति, सरकार के प्रति और राष्ट्र के प्रति भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। रिपोर्टर का या संवाददाता का दायित्व बनता है कि वो सभी विचारों, गतिविधियों, घटनाओं को जनता के सामने रखे और उनको सच के साथ रूबरू करवाए। इससे आगे उसमें पॉइंट नंबर 2 अगर हम कहें तो कहेंगे उसमें स्फूर्ति होनी चाहिए। एक संवाददाता को अपना काम पूरा करने के समय सदैव स्फूर्तिवान रहना चाहिए। खबर को पूर्ण करने के लिए या तथ्यों को एकत्रित करने में जो आलस्य होता है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर खबर अपूर्ण होती है या समय से कार्यालय नहीं पहुंचती, तो समाचार पत्र की जो वस्तुनिष्ठता होती है उस पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजिमी है। साथ ही उसका हमारे समाज पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक संवाददाता को स्फूर्ति के साथ अपना कार्य करना चाहिए। और अब पॉइंट नंबर 3 में अगर हम कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्रोत की विश्वसनीयता होती है, उसके प्रति भी जो संवाददाता है उसकी जिम्मेवारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर वह अपने स्रोत को दूसरों के सामने बता देता है, तो लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाता है। इसलिए अपने स्रोत की गोपनीयता बनाए रखना एक संवाददाता की बड़ी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। पॉइंट नंबर 4 में हम डालेंगे प्रेस की स्वाधीनता का सदुपयोग। एक संवाददाता न केवल अपनी जो व्यक्तिगत जिंदगी अपितु पूरे समाज के लिए बड़ा जवाबदेह होता है। अतः एक संवाददाता को अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करने के लिए प्रेस की स्वाधीनता के दुरुपयोग से बचना चाहिए। इसमें हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डाल सकते हैं कि ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ। हम कहेंगे कि एक संवाददाता को अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार और सत्यनिष्ठ भी होना चाहिए। संवाददाता की जो अनिवार्य नैतिक जिम्मेवारी होती है, किसी भी प्रकार के प्रलोभन से और दबाव से वो दूर रहता हुआ अपनी सही और सच्ची खबर सभी को प्रदान करता है। इसके बाद हम आते हैं एक निष्पक्ष समाचार। समाचारों का संकलन करते समय संवाददाता को सभी पक्षों से साक्षात्कार लेना चाहिए। उसको समाचार के एक तरफा होने का बिल्कुल भी लालच नहीं होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो उसको पूर्वाग्रहों से दूर रह के अपने जो समाचार हैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देने की एक हमेशा अनिवार्यता उसके साथ रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि संवाददाता को जो तथ्य होते हैं उनको तोड़ मरोड़ कर नहीं, बल्कि उनको एक वास्तविक रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए।
इससे एक समाचार पत्र की जो समाज के प्रति एक निष्ठा होती है वो हमेशा बरकरार रहती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं कि एक जो जिम्मेवार संवाददाता या पत्रकार होता है उसको दूसरे के समाचार या जो भी उसके लेख उनके द्वारा लिखे जाते हैं उनकी चोरी से भी बचना चाहिए। इसके उपरांत हम इस बिंदु पे आते हैं कि एक जो रिपोर्टर होता है उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या कौशल उसको अर्जित करने चाहिए ताकि वह अपने व्यवसाय का निर्वहन बड़ी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ कर सके। तो इसमें हम कहेंगे जो मुख्य पॉइंट हैं उनमें सर्वप्रथम हम कहेंगे कि संवाददाता को अपनी क्षेत्रीय बोली के साथ साथ दोनों प्रमुख भाषाएं जैसे हिंदी और अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। संवाददाता को मीडिया प्रोडक्शन और जो कम्युनिकेशन की पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ ही हम कहेंगे कि लिखित भाषा के साथ साथ एक संवाददाता को वाक कुशल एवं भाव भंगिमा से भी पूर्णतः रूप से उसमें दक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा कि न केवल सामान्य परिस्थितियों में अपितु कार्य के अतिरिक्त दबाव और अपनी आलोचना के जटिल समय में भी एक संवाददाता को अपना कार्य कुशलता के साथ करना चाहिए। उसके बाद अगला बिंदु हम प्रकाश में डालेंगे कि एक जो कुशल संवाददाता होता है उसके लिए महत्वाकांक्षा का बहुत बड़ा भूमिका होता है। तो एक संवाददाता में महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए और उसको सफल होने के लिए उसमें एक जुनून भी होना चाहिए। तत्पश्चात हम आते हैं कि संवाददाता के अंदर अनवर्थ जिज्ञासा की प्रवृत्ति विद्यमान रहनी चाहिए। उसमें 5W और 1H क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, इन सभी का उत्तर पाने की निरंतर जिज्ञासा बनी रहे तभी वह अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ एक संवाददाता में दूरदृष्टिता का भी बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेवारी होती है। भविष्य पर जो मेधावी दृष्टि है उसे संवाददाता को सहायता मिलती है। दूरदृष्टि के बल पर वह अपने जो समाचार स्रोत हैं उनको तैयार कर लेता है। इसके साथ साथ एक संवाददाता में गतिशीलता का होना भी अति अनिवार्य है। संवाददाता जब तक गतिशील रहेगा और वह अपने चारों ओर घूमता रहेगा तो बहुत अपनी एक समाचार के लिए बहुत अच्छी स्टोरी या समाचार के लिए जहाँ भी उसको जाना पड़ेगा वो जाएगा और वो हमेशा गतिमान रहेगा जिससे उसको जो भी चाह है वो उनको प्राप्त कर सकता है। इसके उपरांत हम ये भी कह सकते हैं कि एक संवाददाता को निर्भयता और स्पष्टवादिता से भी प्यार होना चाहिए। इस कुशलता के कारण ही संवाददाता ऐसे प्रश्न पूछकर सत्य उगलवा सकता है जो अप्रिय होते हैं
और यही कौशल उसे प्रलोभन एवं गुमराह होने से बचा सकता है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से हमने जिन भी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे एक विस्तृत रूप से जानने की कोशिश की है, वे सभी परिस्थितियों में एक संवाददाता के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और उनके बगैर अगर संवाददाता क्षेत्र में जाकर कोई भी कार्य करने की कोशिश करेगा तो उसको पूर्ण सफलता मिलना असंभव होता है। अतः हम इन बिंदुओं के माध्यम से कह सकते हैं कि एक संवाददाता जो एक समाज का आईना होता है, उनको इस तरह की जितने भी ये आभूषण होते हैं इनसे सुसज्जित होना चाहिए और इनसे सुसज्जित होकर वह समाज सेवा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकता है। इस व्याख्यान में आज के लिए इतना ही।